अक्सर लोग अमीर होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत ज़्यादा टैलेंट के साथ। या फिर आप बैंक रॉब कर सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हो, जैसे ये पीपल लकी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ वो है वॉल ऑफ कॉइन्स। ये क्या था? ये विंगबर्ग में एक दीवार थी जिसके ऊपर, ये पेंसिल्वेनिया में था, इसमें जो दीवार थी उसके ऊपर क्या थे? बड़े ज़्यादा सिक्के थे। तो ये एक ऐसा घर था जो सबने छोड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, एक ऐसे लोगों ने इसके पास जाने को देखा। जब वो अंदर गए उन्होंने क्या देखा कि थोड़े से कॉइन नीचे गिरे हुए हैं। तो हमें भी अक्सर बताया जाता है कि दीवारों के अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। तो उन्होंने जल्दी से दीवार खोली तो उनको पता चला कि इतने ज़्यादा कॉइन्स उसके अंदर से गिरना शुरू हो गए। जब उसने सारे काउंट किए तो उनको $8,500 मिले। लेकिन उसके अंदर जो ऐसे कॉइन्स थे वो इतने रेयर थे। तो क्या हुआ कि वो इतने पुराने थे जिसकी वजह से इनकी वैल्यू हो गई $200,000 हो गई। नंबर 9 पे ऐसे है कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने ऐसी चीज़ें खोदी जिसकी वजह से देखें क्या हुआ। ऐसे आदमी मेटल डिटेक्टर लेके जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे, एक बंदा था उसने क्या किया, ये बेलाराट विक्टोरिया में नीचे ढूंढ रहा था। अलार्म ने बजा, वो ऐसे 23 इंचेस उसने खोदा, उसको एक छोटा सा गोल्ड नज़र आया। वो डग करता रहा तो देखे उसको इतना बड़ा 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 इतना बड़ा उसको गोल्ड का टुकड़ा मिल गया जिसकी कीमत $300,000 थी। इस एरिया को बड़े ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया लेकिन फिर भी किसी लोग को नहीं मिला, सवाए सिर्फ इस बंदे को मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ निकलती है जिसको रॉयल वन कहते हैं। तो रॉयल वन एक ऐसा बंदा था, ये माइनर था, इसने अपनी सारी ज़िंदगी में इसमें काम किया, सिर्फ एक दिन रह गया था इसके रिटायर होने में। तो उसने अपने पाँव के नीचे खोदा तो उसको मिल गया। तो उसको अपनी सारी ज़िंदगी नहीं मिला जो उसको आखिरी दिन मिल गया। 8वें नंबर पे एक ऐसा इंपीरियल एग है। ये ऐसे हुआ, एक आदमी ने यूएस में स्क्रैप की चीज़ इसने ख़रीद ली और वो ऐसे मेटल ख़रीदता था तो वो बेच देता था। उसने $14,000 का इस तरह का जेम वाला ऑर्ब ख़रीदा। उसने कहा कि मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि इसकी क्या है वैल्यू। उसने जब ऑनलाइन लगाया तो पता लगा कि 3rd इंपीरियल एग है ये, तो जो सिर्फ 15 इंपीरियल एग जो ओरिजिनल थे उसके अंदर है। तो कहते थे सिर्फ 40 इस टाइम में अलाइव है। तो कहते थे कि अब वो टूट गया है, लेकिन अब उसको इस चीज़ के $33 मिलियन मिले। उसने सोचा हुआ था कि 500 बिकेगा लेकिन उसको इतने ज़्यादा मिल गए। नंबर 7 पे एक ऐसे ग्रीडी लोगों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ कि ऐसे दो दोस्त थे, इनके भी दीवार के अंदर पैसे थे। ये दोनों थे लोग, वो बाथरूम तोड़े थे अपने दोस्त के साथ, अमेंडा रीस के साथ। उनको 2 ऐसे मेडिसिन चेस्ट मिले जिसने खोला, अंदर लिफाफे पड़े थे। लिफाफों के अंदर पैसे थे और लिखा हुआ था कि फ़लाँ कंपनी को ये पैसे चाहिए। तो ये न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने देने थे, तो 182,000 थे। तो ये जो 2 फ्रेंड्स थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 10% मनी आपको दे दूंगा, लेकिन उसने कहा मुझे 40% चाहिए। तो न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हमें भी पैसे चाहिए। इस तरह से जज ने पैसे बांट दिए इन तीनों के दरमियान। इस तरह से उनकी लालच जो थी, और अगली दफ़ा ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। नंबर 6 में 1974 डी पेनी था। ये क्या है, एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसने अपने बच्चे को एक छोटा सा कॉइन्स की कलेक्शन छोड़ी थी। वो बच्चा क्या करता था, उसने अपनी गाड़ी में ये लिफाफा रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने 20 ईयर्स अपनी गाड़ी में रखा, लेकिन जब उसने दोबारा वो कॉइन बैग देखा तो एक प्रोफेशनल को उसने दिखाया। वो इतना इम्प्रेस हो गया कि यार ये तो वही सिल्वर पेनी है, और ये तो सिर्फ एलुमिनियम कॉइन था जो सिर्फ 10 बने थे। तो ये जो था, ये इतना रेयर कॉइन था कि सिर्फ 10 थे। तो कहते हैं कि सारी 10 डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन क्या था, सिर्फ एक सर्वाइव रह गया। तो इसलिए इसकी कीमत $250,000 मिली। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसको क्या किया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और उसको कहा कि हम इसको म्यूज़ियम में रखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, आप इन फ़ोटोज़ को गौर से देखें। ये बहुत ज़्यादा अमेज डिस्कवरी है। ये है क्या आपको इनके बारे में पता है? मैं आपको बताऊँगा ये है क्या चीज़। तो नंबर 5 पे आती हैं रेयर पेंटिंग। रेयर पेंटिंग्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी था, उस आदमी का नाम ये था क्रिश्चियन निकोलाई मस्टर्ड।
इसने क्या किया था, इसने एक 1908 में इसने एक पेंटिंग ख़रीदी थी जो लगता था इसकी थी, लेकिन उस टाइम उसको बताया कि उसने गलत चीज़ ख़रीद ली है। उसने क्या कहा, उसने दिल हार के उसने पेंटिंग ऊपर रख दी अपने छत पे। लेकिन जब वो मर गया, उसके जो बच्चे थे उन्होंने वो पेंटिंग डिस्कवर की और पता किया कि यार ये तो असल वाली पेंटिंग है जो उसी बंदे ने बनाई थी और ये रियल पेंटिंग थी और उसकी वर्थ $50 मिलियन हो गई। लेकिन क्या हुआ, एक और था, मार्टिन जॉनसन था और ये इसकी एक फ्लावर पेंटिंग थी। 1990 में उसने एक इस तरह की बोर्ड गेम बनाई थी। उस बोर्ड गेम के अंदर एक तस्वीर थी जो इस तरह की लगती थी। तो क्या हुआ, एक उसकी दीवार में एक इस तरह की तस्वीर लगी थी। तो उसको पता लगा, पहले उसको लगता था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आर्ट एक्सपर्ट को उसने बुलाया तो उसको पता लगा कि लॉस्ट पेंटिंग थी जो कि $1.25 मिलियन की बिक गई। नंबर 4 में कॉमिक बुक हैं। कॉमिक बुक क्या होती हैं, ऐसे ही दीवार वगैरह में मैंने आपको बताया हमें कॉइन्स मिले, हमें इतनी चीज़ें मिले। अब एक कॉमिक के बारे में भी बताऊं, ये 1938 में पब्लिश हुई थी। ये ऐसे लोग जो होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है। ये सुपरमैन की स्टार्टिंग में था, इसलिए सिर्फ 100 सिर्फ इस दुनिया में है और इसके 2 मिलियन के अंदर ख़रीद सकते हैं। इस आदमी ने घर ख़रीदा था $10,000 में। तो क्या हुआ, जब उसको रेनोवेट कर रहा था तो उसको इस तरह की एक कॉमिक मिली। तो उसने क्या किया, इस कॉमिक देखी, उसको पता चल गया कि ये तो वो वाली स्टार्टिंग वाली कॉमिक्स हैं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी, तो उसको पता लगा, उसने ऑक्शन में ये लगा दी और उसको $175,000 मिले एक इतनी सी कॉमिक के ऊपर। अब एक स्टोरी में एक आदमी था, उसको एक चीज़ नहीं मिली थी। तो ये पीटर वाटलिंग था, एक फार्मर था, इसको ना अपना हैमर नहीं मिल रहा था। उसने अपने दोस्त को कहा कि यार तुम्हारे पास मेटल डिटेक्टर है तो मेरा मेटल ही ढूंढ दो। वो ऐसे ढूंढ रहा था कि उसको क्या मिला, एक छोटा सा, उसको हैमर तो नहीं मिला लेकिन उसको छोटा सा कॉइन मिला। तो उसने और खोदा, उसको खोदने के एक गोल्ड नेकलेस मिला। वो खोद ही गया तो इतना ज़्यादा कॉइन्स मिले। उसने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया तो उसको पता लग गया कि हॉक्सन हर्ड है, ये एक इतना बड़ी चीज़ थी, रोमन की जो चीज़ अंदर डूबी थी। तो उसको $50 मिलियन और ऐसे चेस्ट मिले जिसमें गोल्ड के कॉलर्स थे और उसके बाद इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स भी मिले। और अब उन्होंने क्या किया, म्यूज़ियम में इस चीज़ को रख दिए और एरिक को उन्होंने $2.3 मिलियन दिए, वो उसने दूसरों के साथ शेयर कर लिए। नंबर 4 पे आइन है। आइन के जो पहला आइन जो लिखा गया था, ये मैन था पेंसिल्वेनिया का। इसने $4 में एक पेंटिंग खरीदी थी। जब उसने पेंटिंग उतारी, उसके नीचे से एक इस तरह का एक येलो कलर का डॉक्यूमेंट मिला। उसको फिर पता लगा ये तो वो है जो कांग्रेस ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आइन लिखा था। जब उसने ये सिर्फ 25 होते हैं जो उन्होंने लिखा था, तो उसको $2.4 मिलियन मिले। तो इस तरह एक और आदमी को मिला, उसको $8.5 मिलियन मिले, छोटी सी चीज़ से। नंबर 1 में मैं आपको ऐसे चीज़ बताऊं, कोक का शेयर। एक आदमी गैराज सेल में क्या हुआ, उसने एक ऐसा बॉक्स ख़रीदा। बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेपर्स थे। उसने $5 में एक ऐसा बॉक्स ख़रीद लिया। जब वो पेपर देख रहा था, उसको ऐसा मिला स्टॉक सर्टिफिकेट किसका, पैलमन यूनियन का, जो कि ऑयल कंपनी था। तो वो ऑयल कंपनी क्या था, ये सर्टिफिकेट वो पुराना था। पाल्मर एक और कंपनी के साथ मिल गई और वो और मिल के एक किसमें, उसको कोका कोला कंपनी ने ख़रीद लिया था। तो इसको टोनी के जो थे लॉयर्स, उनको लोगों ने कहा कि आपको 1.8 मिलियन शेयर्स मिल गए हैं जिसकी वर्थ 130 मिलियन है। तो क्या हुआ, वो बड़ा खुश हुआ कि ऐसा बंदा है जिसको कोका कोला की कंपनी में इतने ज़्यादा शेयर, मतलब आधी से ज़्यादा कंपनी उसके अंदर है। तो उसने कहा मैं तो कोका कोला कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन कोक ने क्या किया, वो इतना खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कोर्ट के अंदर उसको झूठा प्रूफ किया, लेकिन उसको इतना ज़्यादा कोका कोला के शेयर नहीं मिले और वो मर गया। उसकी फैमिली ने भी एक केस चलाया, लेकिन वो फॉल्स रहे। अब मैं आपको वो वाली चीज़ बताऊँ जो मैंने आपको कहा था ये क्या चीज़ है, ये है क्या और मैंने इस वीडियो में क्यों डाला। ये वीडियो को कहते हैं प्योरा चिलियंसिस। ये ऐसे लिविंग रॉक्स हैं जिसके जो क्या कहते हैं सी क्रिएचर्स खाते हैं, जो साउथ अमेरिका में होते हैं। ये जो होते हैं इसको वैसे ही कच्चा भी खाया जाता है। तो ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। लेकिन
ये क्या होते हैं, पहले मेल होते हैं और ये अपने अंदर ही फीमेल ऑर्गन उगा लेते हैं। और ये वीडियो में इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस चीज़ के बारे में देखा है तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ मिलती है तो आप इसको बहुत ज़्यादा डॉलर्स में सेल कर सकते हैं।